अब आपका असल गेम स्टार्ट होगा यहां से। यहां पर आप करेंगे डिटेल टारगेटिंग। इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं डिटेल टारगेटिंग का एक अलग सेक्शन बना दूंगा जहां पर तमाम वीडियोस को एक साथ अपलोड कर दूंगा डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड। लेकिन अब मैं हर बिजनेस मॉडल के ऊपर अलग अलग डिटेल टारगेटिंग को एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे अभी हम लोग ड्रॉप शिपिंग समझ रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप किस तरह डिटेल टारगेटिंग करेंगे उसको हम यहाँ कवर कर लेंगे। फिर जब मैं लोकल ई कॉमर्स पर आऊंगा तो वहां पर एक प्रोडक्ट को उठा लेंगे और उसके ऊपर डिटेल टारगेटिंग समझा दूंगा। या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं और आपको क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं तो उसके लिए आप किस तरह फेसबुक पर टारगेटिंग करें वो मैं वहां पे कवर कर दूंगा। तो ऐसे हर बिजनेस मॉडल के ऊपर अलग अलग डिटेल टारगेटिंग कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपनी लोकेशन जो कंट्री है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल में यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ मैंने यूएस सेलेक्ट कर लिया। एज के अंदर आप 18 से 60 साल तक रखिएगा अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर 18 से 45 45 रखिएगा एज को, क्योंकि 45 के ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग का लोगों में। तो वहां आप 45 रखें। यहाँ यूएस के अंदर आप 18 टू 60 रखिएगा। फिर जेंडर्स के ऊपर अगर आपकी प्रोडक्ट जेंडर स्पेसिफाइड है तो आप यहाँ पे मैन या वुमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, जो कि हमारे केस के अंदर एनिमल टेबल लैंप है, ये एक डेकोरेटिव आइटम है, तो उसको मेल भी खरीद सकता है फीमेल भी खरीद सकता है, तो इसलिए यहाँ मैंने ऑल जेंडर्स रखा है। फिर आपके पास ऑप्शन है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। यहां पर फेसबुक आपको 3 ऑप्शंस देती है कि आप डेमोग्राफिक की बेसिस के ऊपर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, या बिहेवियर की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से, क्योंकि ये फेज 1 चल रहा है हमारा, और इस फेज 1 का जो गोल है वो ये है कि हमें विनिंग इंटरेस्ट निकालने, वो इंटरेस्ट निकालने के जिन इंटरेस्ट के ऊपर हमें सेल्स आ रही है। तो इंटरेस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे इंटरेस्ट आपको फेसबुक देती है कि जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए वो इंटरेस्ट निकालने हैं कि जहां पर परचेज आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर परचेज आएगी या नहीं आएगी ये अभी आपको नहीं पता। हो सकता है एक इंटरेस्ट मेरे लिए वर्क करे और वही सेम इंटरेस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं आपके लिए वो इंटरेस्ट काम ना करे। ये डिपेंड करता है एड क्वालिटी के ऊपर। जिसकी जितनी एड क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही उसके लिए उस इंटरेस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस वही बैठी हुई है जो परचेज करेगी, लेकिन वो मुझसे मेरा माल खरीद रही है, आपसे आपका माल नहीं खरीद रही। इसकी वजह क्या है कि मेरे ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कि हम सारी चीजें पिछले सेशंस के अंदर इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं ऐड क्वालिटी को लेकर। खैर, अभी हमें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका मैं जानता हूं या मैं जिसको फॉलो करता हूं वो क्या है कि आपने जिस सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से अपनी ये ड्रॉपशिपिंग की प्रोडक्ट इंपोर्ट की होगी, तो आपका टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन साथ इंपोर्ट होता है। वहां पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनको आप फेसबुक पे टारगेट कर सकते हैं। वो जो कीवर्ड्स होंगे वो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे, बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि आपको उन इंटरेस्ट के ऊपर सेल्स आएंगी। अब जैसे ये जो स्टोर है, यहां से मैंने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट की थी वो सीजे से की थी। अब यहां पर सीजे का आप जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इस सेम प्रोडक्ट का, तो आपको यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। या आप डायरेक्ट सर्च कर लें गूगल के ऊपर। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अमेजॉन यूके भी मिलेगा, आपको ईबे भी मिलेगा, अली एक्सप्रेस भी मिलेगा जो ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आप एक एक करके अमेजॉन पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, वहां पर इन लोगों ने जिस तरह टाइटल लिखा है और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, वहां आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अब जैसे हम अमेजॉन यूके की एग्जांपल ले लेते हैं अभी। अब मैं अमेजॉन यूके की वेबसाइट के ऊपर आया, यही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही है, ये इसका पूरा टाइटल है। अब इस टाइटल में से मुझे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है और उन कीवर्ड्स को यहाँ पे फाइंड करना है इंटरेस्ट के अंदर। अब जैसे एनिमल टेबल लैम्प सीरीज, अब यहाँ पर मुझे लैम्प एक कीवर्ड मिल गया जो कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। अच्छा, अभी हम जो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कीवर्ड, सॉरी, जहां पर जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कीवर्ड वो सब प्राइमरी कीवर्ड है। उसके बाद हम एक एक कीवर्ड के अंदर भी जाकर उसको देखेंगे। अब जैसे ये लैंप मैंने यहां से निकाल लिया एक कीवर्ड, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूं सजेशन पे तो मुझे ये और कुछ कीवर्ड्स बताएगा जो लैंप से रिलेटेड है, जिसको हम अगली स्टेज के ऊपर देखेंगे। अभी हम सारे प्राइमरी कीवर्ड्स को निकालने हैं। पहले ये मैंने लैंप निकाल लिया, लैंप के साथ एनिमल। अब यहां पर एनिमल मैं क्यों उसको काउंट कर रहा हूं, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट एनिमल के अंदर है, ये हमारी प्रोडक्ट एनिमल से रिलेटेड है, वुल्फ का ये शेप है, तो हो सकता है कि वो हमसे ये प्रोडक्ट खरीद ले कि जिसका इंटरेस्ट एनिमल में। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया हो सकता है। तो आपने जो भी इंटरेस्ट निकालने यही सोच के निकालने कि हो सकता है इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको परचेजेस आ जाए। आएगी या नहीं वो आपको टेस्टिंग से पता चलेगा। अभी आपको नहीं पता ये एनिमल इंटरेस्ट जो आपने निकाला है इसके ऊपर परचेज आएगी नहीं आएगी आपको, या आपके लिए विनर बनेगा नहीं बनेगा, ये टेस्टिंग से पता चलेगा। लेकिन चांसेस है, हो सकता है कि जो लोग एनिमल में इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमसे ये एनिमल का टेबल लैम्प भी खरीद लें। तो इसलिए मैंने उसको यहां पर लिख लिया। उसके बाद टेबल, ये भी एक प्राइमरी इंटरेस्ट हो सकता है। यहां पर मैं सर्च करता हूं टेबल, ये आ गया टेबल। अब यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर टाइप बताई हुई है इसने। अब जैसे टेबल के ऊपर बहुत सारी टेबल्स आ गई थी, लेकिन मैंने सेलेक्ट कौन सी की है, फर्नीचर। तो जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपने यहां पे सेलेक्ट करना है और साथ उसके आगे इंटरेस्ट लिखा हुआ, डेमोग्राफिक्स ना हो, बिहेवियर ना हो,
जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयर है, स्कूल है, आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ हमारा पर्पस अभी इंटरेस्ट का है, तो मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टेन्ड ग्लास एनिमल शेप टेबल लैम्प विंटेज एनिमल टेबल लैम्प फॉर होम डेकोरेशन, ये एक मुझे मिल गया कीवर्ड, जो बहुत काम का कीवर्ड मेरे लिए साबित हो सकता है। ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो मैंने होम डेकोरेशन यहाँ से एक निकाल लिया। बोहेमियन रेजन, ये एक मिल गया कीवर्ड, इसको मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा है, जरूरी नहीं है वो आपको यहाँ पे मिल जाए, आपने ढूंढने हैं वो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब रेजन के अंदर यहाँ पर अब मुझे ये तीन दिखा रहा है, रेजन साइंस, आयरन एंड रेजन और इपॉक्सी। तो मुझे पता है ये जो रेजन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कीवर्ड, ये इपॉक्सी से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर इपॉक्सी रेजन यूज हुई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इपॉक्सी सेलेक्ट करूँगा। तो इसकी भी समझ रखिएगा कि ये जो आपको इंटरेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, टाइप क्या है उसकी, वो क्या है असल में। फिर एनिमल लैम्प फॉर बेडरूम लिविंग रूम, ये एक मुझे मिल गया, जो कि मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट हो सकता है, लिविंग रूम आर्किटेक्चर। उसके बाद ऑफिस डेकोर गिफ्ट, गिफ्ट मिल गया मुझे एक गिफ्ट, यहाँ पे सोशल कॉन्सेप्ट भी है और यहाँ एक और भी गिफ्ट है। चलें यहाँ पे हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, सोशल कॉन्सेप्ट वाला। तो ये एक टाइटल से मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल लिए। यहाँ पर एक और कीवर्ड है वुल्फ, जो कि मेरा सबसे मेन कीवर्ड हो सकता है, इसको भी मैं सर्च करूंगा वुल्फ। और वुल्फ के अंदर ये देखें, आपको जॉब टाइटल भी बता रहा है, एम्प्लॉयर भी बता रहा है, टीवी सीरीज भी बता रहा है, वेबसाइट भी बता रहा है। यहाँ पर आपको एनिमल सेलेक्ट करना है, ब्लैक वुल्फ अवेलेबल है एनिमल में, तो ये आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब जैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ अपनी प्रोडक्ट का। स्पेशल गिफ्ट, दिस एनिमल टेबल मेक लैम्प्स अ स्पेशल गिफ्ट दैट विल श्योरली बी अप्रिशिएटेड बाय फैमिली फ्रेंड्स क्लाइंट्स लास्ट मिनट ओकेजन लाइक मदर डे चिल्ड्रंस डे, इट्स अ यूनिक थॉट गिफ्ट ऑप्शन एलिगेंट डेकोरेटिव। लाइटिंग, ये एक मुझे कीवर्ड मिल गया, लाइटिंग। लैम्प है तो लाइटिंग भी एक इसका प्राइमरी कीवर्ड है। तो अब यहाँ पर मैंने लाइटिंग सेलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट में। अच्छा, अभी ये सब प्राइमरी है, यहाँ पर मैं अभी इसको बना नहीं रहा, कोई कैंपेन एड सेट डिजाइन नहीं कर रही है, मैं सिर्फ मैं अपने पास नोट डाउन कर रहा हूँ, या आप एक्सेल की शीट के ऊपर भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक एक करके मैं सबके अंदर ऐड करके और इसके अंदर घुसेंगे हम लोग, ठीक है, कि उससे मिलते जुलते और क्या हमारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल है। वेदर यूज एज रेट्रो टेबल लाइट, रेट्रो ये एक हो सकता है कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है ये हमारे लिए। रेट्रो के अंदर क्या क्या है, रेट्रो स्टाइल, रेट्रो गेमिंग, रेट्रो गेमर, फिटनेस, रेट्रो चिक, ये इंटीरियर डिजाइन के अंदर रेट्रो है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद क्रिसमस डेकोरेशन, दिस लाइम आइडियल चॉइस डेकोरेटिव पर्पस, कलर्ड ग्लास एनिमल सीरीज टेबल नाइट लाइट, नाइट लाइट ये कीवर्ड मिल सकता है मुझे। अब यहाँ पर नाइट लाइट के अंदर वीडियो गेम मिल रहा है, टीवी सीरीज मिल रहा है, म्यूजिक इवेंट मिल रहा है, फिल्म मिल रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इसमें से स्पेस को खत्म करेंगे तो आपको एक्चुअल कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल कीवर्ड नहीं मिला जो मुझे चाहिए नाइट लाइट लैंप की कैटेगरी में, लेकिन अब मैं अगर इसका स्पेस खत्म करूंगा तो ये मुझे नाइट लाइट मिल जाएगा होम अप्लायंस की कैटेगरी में। तो यहाँ से मैंने नाइट लाइट निकाल लिया। डबल एज एन अडोरेबल एनिमल फंक्शन वर्सटाइल होम डेकोर बिसाइड बेड साइड लाइट क्रिएट वंडरफुल एम्बियंस, एम्बियंस को मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ, हो सकता है ये मिल जाए। एम्बियंस मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, एम्बियंस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ मिल रहा है वो आपको वहाँ भी मिल रहा है। एटमॉस्फेयर एनी रूम एनहेंसेस, नहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा एनहेंस। इट फंक्शन नॉट ओनली एज अ नाइट लाइट बट ऑल्सो पीस ऑफ आर्ट, ये एक मिल गया मुझे कीवर्ड। अब मैं ज़रा आर्ट को सर्च कर लूँ। आर्ट के अंदर मॉडर्न आर्ट आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और आर्ट के अंदर और क्या आ रहा है, विजुअल आर्ट्स, बॉडी आर्ट, कॉन्सेप्चुअल आर्ट, और कोई मेरे काम का मुझे नहीं मिल रहा। सही है, चले आगे चलते हैं। डे एडिंग होम मल्टीपल स्टॉप स्कल्पचर्स, इसको मैं सर्च कर सकता हूँ। ये मुझे मिल गया आर्ट की कैटेगरी के अंदर। लैंडस्केप यूज अ क्यूट एनिमल डेकोरेशन मेकिंग इट अ वर्सटाइल प्रैक्टिकल डेकोरेटिव पीस, मैजिक यूनिकॉर्न वुल्फ फैट फिश प्लास्टिक रेजन, क्राफ्ट, ये एक मुझे कीवर्ड मिल गया। मैं ज़रा क्राफ्ट को सर्च कर लूँ। क्राफ्ट हॉबीज क्रिएटिव क्राफ्ट, इसको सर्च कर लेते हैं क्रिएटिव क्राफ्ट। तो मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन से काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब ये मैंने अमेजोन से निकाला है, ऐसे ही मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर जाऊंगा, वहाँ पर मुझे डिफरेंट कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ईबे पे कुछ डिफरेंट मिल जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर मैं डिफरेंट कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ। जैसे मैं इधर अगर देखूँ,
चले खैर, आप ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स है इसके ऊपर जाकर भी जो अभी हमने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया था अमेजॉन यूके के लिए, उसके ऊपर उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे और भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ पर अपना और कुछ दिमाग चला सकते हैं कि अब जैसे मैंने देखा यार मेरी ये प्रोडक्ट है एनिमल लैम्प और एनिमल है वुल्फ। अब मैं यहाँ पर क्या मैंने सर्च किया है, हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज रिलेटेड टू वुल्फ। अब इसके ऊपर जब मैं गया तो मुझे यहाँ पे ट्वाइलाइट सागा ये मिल गई एक मूवी, ये मुझे यहाँ मिल जाएगी, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये मुझे मिल गई फिल्म सीरीज। ठीक है, मैंने ऐसे इसको भी टारगेट कर लिया। तो आप टारगेटिंग के अंदर जब बैठते हैं डिटेल टारगेटिंग करने, तो यहाँ पर सारा गेम है दिमाग चलाने का। जितना ज्यादा आप दिमाग चलाएंगे उतना ज्यादा आपको आइडियाज मिलते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने सर्च किया मूवी का, मुझे यहाँ पे ये मिल गया वर्ल्ड से रिलेटेड। तो ऐसे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बैठकर आपको दिमाग चलाना है। तो ये हमने सारे इंटरेस्ट निकाल लिए। अब ये सब इंटरेस्ट हमारे काम के नहीं है, अभी तो हमने जो मेन मेन इंटरेस्ट हमारे काम के हो सकते हैं उसको हमने अलग किया। अब हम जरा इन इंटरेस्ट को ऐड करेंगे अपने एडसेट्स के ऊपर और फिर फर्दर थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे कि हमें इस इंटरेस्ट के अंदर और क्या सजेशंस फेसबुक दे रही है। फेसबुक खुद हमें और क्या सजेशंस दे रही है। ठीक है, जैसे एलईडी लैंप है, ये हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये हमारे पास सजेशन के अंदर आ गया। तो अब हम जरा एक एक करके अपने एडसेट जो हमने 10 एडसेट बनाने फेज 1 के अंदर, उसको हम सेट कर लेते हैं।